नमस्कार, मैं दीपक सिंह कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वें विषय हिंदी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो मेंस का टॉपिक है। और जो भी हमारे जो वीडियो आएंगे तो हम हिंदी के मेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करेंगे। इसी में एक चैप्टर है आपका संधि। अब ये संधि क्या है? नाम में ही है संधि। संधि होती है दोस्ती। तो यहाँ पे दो वर्ण, क्योंकि हम वर्णमाला, हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण भाषा की, तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अगर अपन देखें महेश, ये क्या है? संधि, क्योंकि दो वर्णों के मेल से क्या हुई है? संधि हुई है। इसका हम करें संधि विच्छेद। संधि विच्छेद अगर हम करें तो यहां पे देखें तो क्या होगा? महा धन ईस, महाधन ईस। अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, अगर मैं इसको पूरा तोड़ूं तो म, इसमें आ की मात्रा जुड़ी है, ये हा, इसमें बड़ा आ है, प्लस ये ई, प्लस सा, फिर ये आ। जो मेल हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है कि ये आ और ये ई, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? ए, है ना। जैसे यहाँ ये आ की मात्रा है, यहाँ ये ई की मात्रा है, इन दोनों को मिलकर बन गया ए। तो यही हुआ क्या? महेश। ठीक है, यही है संधि। अब संधि की डेफिनेशन देख ली क्या है। अब थोड़ा सा हम और अंदर देखते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, हिंदी में अगर हमको स्कोर करना है तो परिभाषा और टाइप्स ये हमको याद होने ही चाहिए। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। परिभाषा की अगर हम बात करें तो संधि क्या कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होगा? जब स्वर का मेल या स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से हो उसे हम, और उसमें विकार उत्पन्न हो तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि क्या होगी? जब स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि क्या होगी? जब स्वर और व्यंजन का मेल किससे होगा? विसर्ग से होगा, तो वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के प्रकार हैं अपने 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ है यण स्वर संधि, और फिफ्थ है अयादी स्वर संधि। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम सिर्फ चर्चा करेंगे किस पे? स्वर संधि पे। इसके हम 5 प्रकार देखेंगे। तो स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 मैं यहाँ पे छोटे में लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आता रहेगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी।
बात हो रही है स्वरों की ही, तो स्वर मूलतः कितने होते हैं? 11, है ना। और ये तो हमको दोस्तों याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्णमाला भी है, स्वर संधि संधि है, तो इन सब चीज़ों को तो हमको याद रखना ही है। ये है 11 और यही है स्वर। अब इन्हीं स्वरों का आपस में मेल होता जाएगा और हमारी ये स्वर संधि पूरी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होती है संधि और एक होती है संधि विच्छेद। जो हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसी में से आए, लेकिन एक शब्द को देखते ही हमको कैसे लॉजिक हो कि ये कौन सी संधि होगी, स्वर में भी कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझने से पहले शब्द को ही देख के एक सही दिशा में हम जाएं। तो जहाँ संधि होती है, देखिए एक संधि विच्छेद होता है और एक संधि होता है। तो जहाँ संधि होगी वहाँ बड़ा, बड़ी या बड़ा ऊ की मात्रा होगी दोस्तों। अगर ये नहीं है तो समझ लो कि वो दीर्घ स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती। जैसे अगर मैं लिखूं महेश, आपको देखो यहाँ पे कोई बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है? नहीं, पहली एलिमिनेट कि ये हो ही नहीं सकता है ना। अत्यधिक कहीं दिख रही है? नहीं, तो ये नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रकार से रिजल्ट ही है। क्या कहता है कि जब आ और आ का मेल आपस में, ई और ई का मेल आपस में, ऊ और ऊ का मेल आपस में हो, तो वो क्रमशः आ बड़ी और बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे आ और आ का मेल जब आ और आ से हो, मतलब खुद से ही हो, मतलब प्लस के पहले वो सेम, प्लस के बाद भी सेम, तो ये क्या बनेगा? बड़ा। यहाँ भी वही, प्लस के पहले ई और ई, प्लस के बाद भी ई और ई, तो ये क्या बनेगा? बड़ी। प्लस के पहले ऊ और ऊ, प्लस के बाद भी ऊ और ऊ, तो ये क्या बनेगा? बड़ा। बस यहाँ पे जो हमको डेफिनेशन है यही है, इतना ही है। लेकिन जब हमको एग्जाम्पल आए, संधि विच्छेद करने को आए, तो थोड़ा सा आप आखिरी ध्यान दीजिए लीजिएगा कि क्या करना है। जैसे मैंने लिखा विद्या धन आलय, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्योंकि इस सभी को पता है कि ये क्या होगा? विद्यालय। यहाँ जो मेन मेरा बताने का मकसद है कि देखिए यहाँ पे ये बड़ा आ है, यहाँ भी ये बड़ा आ है, दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा। क्लियर है? लेकिन गलत वर्तनी भी होगी तो भी विद्यालय ही बनेगा, हमको बस यही ध्यान देना है। जैसे मैं इसको गलत लिखूं विध धन अलय, अगर आप देखो तो ये वर्तनी क्या है? गलत है। लेकिन देखिए ये क्या है? आ, और ये भी क्या है? आ, तो ये क्या बनेगा? तो ये क्या बनेगा? विद्यालय ही बनेगा। तो जब भी हम संधि विच्छेद करें तो हमको ध्यान देना है वर्तनियों पे, और ये वर्तनी के बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो लेखन क्षमता है इसमें सुधार होगा। मेंस में आंसर राइटिंग में आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, प्लस हमारी एक वोकैब भी तैयार होगी जिसका फ़ायदा आपको पर्यायवाची, अनेकार्थी, शुद्ध वर्तनी इसमें भी होगा। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ऐसा करेंगे तो सिर्फ इसी चैप्टर के लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा हमको बाकी चैप्टरों के लिए भी होगा। समझ में आया? दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है कि जब इनका मेल आपस में हो तो वो क्रमशः बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ये संधि हो गई। अगली हम चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि पे। तो गुण स्वर संधि क्या कहता है अब देखते हैं। गुण स्वर संधि क्या कहता है? तो देखिए जब ये आपस में मिले थे तो दीर्घ, अब
बारी है आगे रहने की किसकी, इन दोनों की, बराबरी से हो रहा है कि भैया एक बार साथ में मिले, अब एक बार आगे पीछे होके होगा। अब यहाँ पे अगर हमको पकड़ना है तो याद रखेंगे कि गुण स्वर संधि है तो ऊपर एक डंडी मिलेगी और नहीं मिलेगी तो पढ़ने में आ जाएगा अपन को अर। अगर ये है तो वो गुण स्वर संधि होगी और नहीं है तो वो कोई भी संधि होगी, गुण स्वर संधि तो नहीं होगी। अब क्या, तो अब इन दोनों का मेल किससे होगा, इन पांचों से, ई ऊ और ऋषि से। आ और आ का मेल जब ई और ई से हो तो क्या बनेगा, ये ए। देखिए ए की मात्रा में भी ऊपर डंडी लगती है। आ और आ का मेल जब ऊ और ऊ से हो तो क्या बनेगा, ओ। आ और आ का मेल जब ऋषि से हो तो क्या बनेगा, अर। देखते ही क्लियर हो जाएगा भाई, देखते ही क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, महेश। अगर मैं कह दूं हितोपदेश, एक मैं लिख दूं महर्षि, अब कहेगा संधि विच्छेद करो या पूछेगा कौन सी संधि है। तो अगर आप देखें, हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, मान के चल रहे कि हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है इसके पहले, आपको देख के लग रहा है क्या कि दीर्घ स्वर संधि होगी, नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ी की मात्रा दिख ही नहीं रही है, क्योंकि संधि हमारी यही हो रही है। अब इससे एक लॉजिक अगर ये है तो ये भैया गुण हो सकती है, और गुण हो सकती है तो फिर यही लगेगा, है ना। अब एक ही मात्रा दिख रही है तो प्लस के पहले तो सीधी सी बात है आ या आ, और प्लस के बाद ई और ई होगा, है ना। तो महेश तो प्लस के पहले अगर अपन देखें तो क्या होगा, महा, वर्तनी पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है, और प्लस के बाद क्या होगा, ईस। आका मेल ई से हुआ, ए बना। वही अगर हम गलत लिखें मह धन इस तो भी महेश ही होगा। यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई, ओ की, मतलब सीधी सी बात है प्लस के पहले आ और आ होगा और प्लस के बाद क्या होगा, ऊ आ बड़ा ऊ। तो यहाँ पे एक अगर अपन देखें गलत वर्तनी तो हित होगा या हिता। शुरुआत में प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी, हित ज़्यादा सही है। उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ होगा तो क्या होगा, उपदेश। महर्षि पढ़ने में ही क्या आ गया, अर, तो प्लस के पहले आ और आ होगा तो क्या होगा, महा। अब प्लस के बाद तो क्लियर है कि क्या होगा, ऋषि। बस हमको बस इन्हीं तीन में देखना है दोनों तरफ, और इतना एफर्ट है। उसके बाद तो संधि एकदम सरल है। अब बात यह है कि अब दिमाग में आएगा तो भाई शुरुआत में से ही हमको ये पढ़ाना है, मजबूरी है, नहीं तो कायदे से पीछे से पढ़ाते तो ज़्यादा सही रहता। क्लियर है दीर्घ गुण। अब हम तीसरी संधि पे आते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि अब हमारी ये तीसरी संधि है। अब वृद्धि स्वर संधि में भी देखिए, अभी स्टार्टिंग हम हमेशा करते हैं किससे, आ और आ से। तो ये कहता है कि भैया शुरुआत में तो हम ही आगे रहेंगे, किसी और को आगे नहीं होने देंगे। दीर्घ में भी था, गुण में भी, और वृद्धि में भी कह रहे कि मैं ही रहूँगा। अभी मैं मिला, पहले खुद से मिला, अब इन पांचों से मिला, अब मैं इन चारों से मिलूंगा, फिर किसी को मौका दूंगा मिलने का। तो अब आ और आ का मेल किससे होगा, ए या आई से, और आ और आ का मेल किससे होगा, ओ या औ से। अब इसको पहचानने का कैसे देखते हैं, तो इसको देखने के लिए सिंपल सा है, ऊपर क्या मिलेगी, दो डंडी, और दो डंडी का मतलब या तो आई की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। जब ए और आई से मेल होगा तो क्या बनेगा, आई, और औ से मेल होगा तो क्या बनेगा, औ। ठीक है। जैसे अगर अपन देखें सदैव, ठीक है, एक सदैव
और एक परमोसध। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी तीसरी संधि पढ़ रहे हैं, क्या कहीं भी देखने से लग रहा है कि ये दीर्घ होगी, गुण होगी? नहीं, है ना। तो अब सदैव क्या मिल गया अपन को? आई की मात्रा। अब आई की मात्रा है तो प्लस के पहले आ और आ तो रहेगा, और प्लस के बाद क्या होगा? ए या आई। तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। यहां पे देखिए आ का मेल हुआ किससे? ए से हुआ, बन गया आई। क्लियर है? अब यहां पे हमको जैसे मिला औ की मात्रा। अब औ की मात्रा है तो प्लस के पहले आ और आ, और प्लस के बाद ओ और औ। तो प्लस के पहले अगर हम देखें तो एक होगा परम या परमा, तो परम, और प्लस के बाद ओ या औ तो होगा ही। तो अब वही हमको देखना है। अब यहीं पे जो प्रैक्टिस करनी है, इसमें औषध होगा कि औषध होगा, बस यही हमको मेहनत करनी है। ठीक है, तो यहां पे वर्तनी सुधारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? औषध, परम धन औषध। क्लियर है? अब हम अगली संधि की ओर बढ़ेंगे, और अब देखिए कि इस यण स्वर संधि में अब जब आएंगे ना, तो इसका एक बेनिफिट है। अभी तक हमको वर्तनियां देखनी थी दोनों साइड, अब एक तरफ से मुक्ति मिल जाएगी मेरे भाई। एक तरफ से मुक्ति मिल गई, दूसरे तरफ से बस नहीं है। और सिर्फ भाई प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा एक स्कोर होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। और इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? स्कोर के लिए ही। तो अगला आते हैं हम यण स्वर संधि। इसको अगर पहचानना हो तो एक सिंपल सा आप बुक उठा के देख लेना, आधा वर्ण मिलेगा और उसके तुरंत बाद या और वा मिलेंगे, एकदम जस्ट बाद। और नहीं मिलेगा तो पढ़ने में आ जाएगा क्या? रा। जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं अत्यधिक, स्वच्छ, आप देखो आधा वर्ण है उसके बाद वा, आधा वर्ण है उसके बाद या, और ऊपर की 3 संधि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप देख लो कि कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तीसरा अगर मैं कह दूं तो मात्राज्ञा। आप देखिए यहां भी या और वाह नहीं मिले, लेकिन पढ़ने में रा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब दिमाग खराब हुआ किसका? इन 5 का। कहते हैं यार कि तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो, आओ रा, खुद भी मिले, सबसे भी बारी बारी, स्वर संधि 5, इसमें से 3 में तुम ही हो आगे। तो अब इसमें रहेंगे और वर्चस्व हमीरा होगा, मतलब हम एक ही बार में सबसे मिलेंगे, है ना। यहां पे ये अड़ गए। अब अड़ गए तो अब सिंपल सा देखो, ई और ई कह रहे हैं कि हम किसी से भी मिलें, मतलब किसी भी भिन्न स्वर से मिले, तो ये क्या बन जाएगा? या। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यहां पे कि जैसे ई का मेल या बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है? मान लीजिए आ से, तो पहले ये क्या बनेगा? या। बस ध्यान देना कि मात्रा कौन सी है? बड़ा आ की, तो ये हो गया या। वैसे ही अगर ये ई और ई का मेल किससे हो गया? ए से, तो पहले बना या, मात्रा एक ही है तो हो गया ये, है ना। मान लीजिए ऊ से हुआ तो ये क्या बन जाएगा? या। छोटा ऊ है तो ये। समझ में आया? इसने बोला हम एक ही बार में सबसे मिल लेंगे, तो जब ये बोला तो ये भी कहता है भैया हम काय पीछे रहे। तो ऊ भी कहता है दोनों ये कि हम भी किसी से भी मिलें, एक ही बार मिलेंगे और क्या बन जाएंगे हम? वाह। बस वही सेम इसी के जैसे अगर देखें तो वही ऊ वाला जो है, ये ऊ और ऊ का मेल जो मैं कह रहा था कि मान लीजिए किससे हो गया? ओ से, तो पहले ये क्या बनेगा? वाह, और फिर मात्रा लग जाएगी ओ की, है ना। ऊ और ऊ का मेल जब किससे हो जाए? मान लो बड़ी ई से, तो वाह है, ऊपर लग जाएगा बड़ी। समझ रहे हैं? आते हैं वही। और जो, मैं ये जो कह रहा था कि आधा वर्ण क्यों आता है, सोचिएगा, कमेंट में पूछिएगा,
तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें मैं इसका आंसर जरूर दूंगा कि ये आधा वर्ण क्यों आता है। ठीक है, अत्यधिक अलग ही दिख रहा है कि ये है, यहाँ पे ये है, तो प्लस के पहले ये आएगा, तो क्या होगा, या तो छोटी या बड़ी, तो अति। हिंदी में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं ये अति। और यहाँ पे देखिए या में कौन सी मात्रा लगी है, आ की, वो लिख देना है और उसके बाद एज इट इज पूरा। स्वच्छ, आधा वर्ण वाह है, मतलब प्लस के पहले यही होंगे, वही सेम दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग है सु। वाह में कौन सी मात्रा लगी है, आ की, अक्ष। मात्राज्ञा, अब ऋषि की मात्रा अगर हो तो ऐसी होती है, ये याद रखेंगे, तो क्या होगा, मात्र धन आज्ञा। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, क्लियर है। तो ये हमारी है यण स्वर संधि। लास्ट अयादि स्वर संधि हम देखते हैं। अयादि स्वर संधि बहुत अच्छी है, ये इतनी अच्छी है कि सबसे आखिरी में आ रही है और ये कह रही है कि भैया हमको तो पढ़ के व्यक्ति बता देगा कि हम कौन हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने पे ही, है ना। ये शांत वाला व्यक्ति था, या कह दो कि इन दोनों ने बदमाशी से इसको दबा दिया, तो ये एकदम शांति से कहता हम जिससे भी मिले हमें तो पढ़ के कोई बता देगा कि हम कौन सी संधि हैं। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में आएगा अय, आय, अव और आव। जैसे देखो नयन, नायक, पवन, पावन, अलग ही आ रहा है पढ़ने में। तो यही है आदि स्वर संधि। क्यों? क्योंकि अब बारी किसकी रहने की है, इसकी। तो जब ए का मेल किसी भी स्वर से हो, भिन्न स्वर से हो, तो ये क्या बन जाएगा, अय। आई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, आय। ओ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, अव। और औ का मेल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आव। बस वही चीज़ याद रखेंगे कि ये जैसे ए का मेल किससे हो गया, मान लो ओ से, तो पहले बनेगा अय। पहले क्या बनेगा, अय, मात्रा ओ की है तो अयो, है ना। ई से हुआ तो अय, मात्रा है बड़ी की तो ये चीज़ बस ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नयन, पढ़ने में ही क्या आ गया, अय, तो प्लस के पहले क्या होगा, एक ही मात्रा तो ने। या में मात्रा काय की लगी है, आ की, तो आ लिखे और उसके बाद एज इट इज पूरा। तो ने धन अन नयन। नायक, पढ़ने में आय आ रहा है तो क्या होगा, आई, मात्रा आ की है और ये हो गया। पवन, पढ़ने में आ गया औ तो होगा ओ, तो ये हो गया पो, मात्रा आ की है। और पावन में कौन सी मात्रा लग जाएगी, अब पकड़ लिए सही, क्लियर है। तो यही है हमारी स्वर संधि। तो एक छोटा सा रिवीजन अगर देख लें तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, जब आ और आ, ई और ई, उ और उ आपस में मिले तो वो दीर्घ। गुण क्या, जब आ और आ का मेल इन पांचों से हो तो गुण। वृद्धि, आ और आ का मेल जब इन चारों से हो तो वृद्धि। यण, इन पांचों का, ई ई उ उ ऋषि, इन सब का हो तो वो यण। और ए ऐ ओ औ का मेल जब किसी भी स्वर से हो तो क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। तो ये हमने पूरी स्वर संधि देखी। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, अधिकतम अंक लाइए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।